चिट्ठी पढ़ते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या का अपहरण हो चुका था। वह बिना समय गवाए चिट्ठी में दिए गए पते पर पहुंच गया। यह शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव धीरे धीरे अंदर गया। अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। सामने अनन्या भी बंधी हुई थी। वह घायल थी लेकिन जिंदा थी। आरव, अनन्या रोते हुए बोली। तभी कमरे का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। उसे देखकर आरव की आंखें फैल गईं। वह कोई और नहीं बल्कि विवेक था। तुम? आरव अविश्वास से बोला। विवेक हंस पड़ा। हाँ, मैं। आरव को राघव की बात याद आ गई। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सब कुछ अब साफ हो चुका था। विवेक ने बताया कि वह शुरू से ही विक्रम मल्होत्रा के लिए काम कर रहा था। रिया को भी उसी ने धोखे से जाल में फंसाया था और अब वह अनन्या और आरव को भी खत्म करना चाहता था। लेकिन क्यों? आरव ने पूछा। विवेक की आंखों में लालच चमक रहा था। पैसा, बहुत सारा पैसा। उसने बताया कि विक्रम के काले कारोबार की जानकारी रिया को मिल गई थी। रिया सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। अनन्या उस रात सब कुछ देख बैठी थी। यही कारण था कि वह वर्षों से खतरे में थी। इतने में दरवाजा फिर खुला। इस बार विक्रम मल्होत्रा अंदर आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। अब खेल खत्म हो चुका है, उसने कहा। लेकिन तभी बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। पूरा गोदाम हिल गया। विक्रम और विवेक घबरा गए। कुछ लोग अंदर घुस आए। उनके आगे राघव खड़ा था। अनन्या, वह चिल्लाया। राघव अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ आया था। शुरू हो गया एक जबरदस्त संघर्ष। गोदाम में भगदड़ मच गई। आरव ने मौका देखकर अपनी रस्सियां खोल लीं। उसने अनन्या को भी आजाद कराया। इधर राघव और विक्रम आमने सामने थे। आज सब खत्म होगा, राघव गरजा। विक्रम ने पिस्तौल निकाल ली। गोली चली, लेकिन गोली राघव को नहीं, विवेक को लगी। विवेक जमीन पर गिर पड़ा। मरने से पहले उसने स्वीकार किया, रिया की हत्या मैंने और विक्रम ने मिलकर करवाई थी। उसकी सांसें टूट गईं। अब विक्रम अकेला पड़ चुका था। वह भागने लगा। आरव उसके पीछे दौड़ा। गोदाम की ऊपरी मंजिल पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। संघर्ष के दौरान विक्रम का संतुलन बिगड़ गया। वह रेलिंग से नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी मौत हो गई। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। राघव ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। लेकिन अभी एक आखिरी रहस्य बाकी था। पुलिस को विक्रम के ऑफिस से कुछ दस्तावेज मिले। उनमें एक फाइल थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट शैडो। फाइल में ऐसे लोगों के नाम थे जो विक्रम के अपराधों में शामिल थे। लेकिन आखिरी पन्ना गायब था। किसी ने उसे पहले ही निकाल लिया था। और उसी रात पुलिस स्टेशन के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति दिखाई दिया। उसने फाइल का आखिरी पन्ना अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और अंधेरे में गायब हो गया। जारी रहेगा भाग 5, अंतिम भाग।